हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करेंगे स्लॉग्स का फोर्थ पार्ट, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे आपके मेंस लेवल के क्वेश्चंस। मेंस लेवल के क्वेश्चन मतलब क्या? जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके बैंक के मेंस के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। जैसे आज अभी तक हमने जो स्लॉग के क्वेश्चंस पढ़े थे, उसमें जो हमारे ऑप्शन थे वो ऑप्शन किस तरीके से थे? फर्स्ट फॉलो, सेकंड फॉलो, आइदर, नाइदर, बोथ, इस तरीके से हमारे ऑप्शंस थे। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो हम लोगों के जो ऑप्शंस होंगे वो अलग अलग ऑप्शंस होंगे, और वो डिपेंड करेगा आपके कॉन्क्लूजन्स पे, आपको कैसे कॉन्क्लूजन्स दिए गए हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो। आप बढ़ाते हैं वीडियो को आगे, देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आज आपके लिए लेक्चर में है। देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, 3 ऑप्शंस दिए गए। अभी तक हम सिर्फ कितने ऑप्शंस पढ़ते आए थे? 2 ऑप्शंस पढ़ते आए थे। इस बार हमारे कितने ऑप्शंस है? 3 ऑप्शंस है, और ऑप्शन जो हमें दिए गए हैं वो बिल्कुल अलग दिए गए हैं जैसे हमने आज तक पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? ऑल गेम आर फन, सम फन आर नॉट men, some men are children, and no men is game। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? वेन डायग्राम हो गया। अब आप देखो कंक्लूजन आपको क्या बोला गया है। जैसे कि फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम चिल्ड्रन नॉट बीइंग फन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब कुछ जो चिल्ड्रन हैं वो फन नहीं हो सकते, ऐसा होने की संभावना। अब देखो, संभावना बोली है तो वो चीज़ पहली बात तो डेफिनेट नहीं दिखनी चाहिए। चिल्ड्रन आपको यहाँ दिया है, फन आपको यहाँ दिया है, कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा ना। क्यों? क्योंकि मैन का जो रिलेशन है वो किससे है? गेम से है, तो डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा। अब जब डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिख रहा और इसने क्या बोली है? पॉसिबिलिटी, इट मीन्स ये वाली बात हमारी क्या है? ठीक है। ठीक है, सेकंड देखो, अगर क्या है, सम चिल्ड्रन बीइंग गेम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चिल्ड्रन गेम हो सकते हैं। भाई देखो, क्या हो सकते हैं? पहली चीज तो ये देखो कि चिल्ड्रन का कुछ पार्ट ऐसा है जो गेम नहीं हो सकता। भाई यहाँ पर है जो गेम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ पार्ट तो ऐसा बचा है ना जो हो सकता है। कुछ पार्ट तो ऐसा चिल्ड्रन का बचा है जो गेम में हो सकता है, थोड़ा ही तो नहीं है। और बोली भी क्या गई है? पॉसिबिलिटी बोली गई है। ये बात भी हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। थर्ड कंक्लूजन देखो क्या बोला है। थर्ड कंक्लूजन में बोला है सम चिल्ड्रन आर डेफिनेटली नॉट गेम। तो देखो, सम चिल्ड्रन बीइंग गेम इज अ पॉसिबिलिटी में सही हुआ, लेकिन सम चिल्ड्रन डेफिनेटली नॉट गेम तो हमें दिख रहा है ना। देखो, चिल्ड्रन का जो इतना पार्ट किस में आ रहा है? मैन में आ रहा है। वो पार्ट तो डेफिनेटली गेम नहीं होगा ना, क्योंकि मैन और गेम के बीच में तो नो का रिलेशन था। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर हमारा थर्ड कंक्लूजन भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो यहां पर हमारे तीनों कंक्लूजन सही हैं। तो अब हम कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर फोर्थ, बोथ ऑल कंक्लूजन्स आर फॉलो। यहाँ पे तीनों ही कंक्लूजन हमारे क्या हो गए हैं? फॉलो हो गए हैं। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर से खुद से फिगर ड्रॉ करके देखना, कंक्लूजन चेक करना कि क्या मैंने बोला है, क्या मैंने समझाया है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है सम किंग आर क्वीन, नो क्वीन इज इंटेलिजेंट, सम इंटेलिजेंट आर नॉट किंग, मतलब इंटेलिजेंट का थोड़ा सा पार्ट जो है वो क्या नहीं है? किंग नहीं है। फिर बोला है सम ग्रेट आर इंटेलिजेंट। अब कुछ ग्रेट ऐसे हैं जो क्या है? इंटेलिजेंट है। ये हमने यहां पर बना दिया। ठीक है, अब देखो जरा कंक्लूजन हमसे क्या बोला है। फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम इंटेलिजेंट आर डेफिनेटली नॉट ग्रेट, कुछ इंटेलिजेंट जो है वो डेफिनेटली क्या नहीं है? ग्रेट नहीं है। अब जरा एक बात देखो, क्या इंटेलिजेंट और ग्रेट के बीच में कोई भी नेगेटिव रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन ये बात इसने कैसी बोल दी है? डेफिनेट बोल दी है। तो ये बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। सेकंड देखो क्या बोला है, सम इंटेलिजेंट बीइंग ग्रेट इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ इंटेलिजेंट ग्रेट
हो सकते हैं ऐसा होने की संभावना। भाई संभावना कैसे हो सकती है जब मुझे ये बात डेफिनेटली दिखाई दे रही है कि इंटेलिजेंट का कुछ हिस्सा पक्का किस में है, ग्रेट में है। तो जो चीज़ डेफिनेट होती है वो कभी पॉसिबल नहीं होती, ये मैं आपको ऑलरेडी लेक्चर्स में बता चुकी हूँ उस लॉ के। तो ये पॉसिबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। थर्ड हमसे क्या बोला है, सम ग्रेट बीइंग क्वीन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ ग्रेट जो हैं वो क्वीन हो सकते हैं। अब जरा देखो क्या ये हो सकता है, पहली बात तो पॉसिबिलिटी बोली है। देखो ग्रेट का जो ये वाला पार्ट है जिसको मैं इस समय शेड कर रही हूं, ये पार्ट क्वीन नहीं है, लेकिन जो ग्रेट का बचा हुआ पार्ट है ये जिसको मैं अब शेड कर रही हूं, ये तो क्वीन हो सकता है ना। ग्रेट का जो ये सम पार्ट बच गया है, ये वाला पार्ट जो बच गया है, ये वाला पार्ट तो क्वीन हो सकता है क्योंकि उसने क्या बोली है, पॉसिबिलिटी। तो ये वाली बात हमारी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या मार्क होगा, ओनली थर्ड कंक्लूजन फॉलो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। देखो इसमें सम नॉट नो कई सारी चीजें हैं या फिर सारे ही केसेस कहीं ना कहीं यहाँ मिक्स हो रहे हैं, तो अगर समझने में थोड़ी भी डिफिकल्टी आ रही है तो सबसे पहले इससे प्रीवियस लेक्चर्स आप देखना जिसमें मैंने पॉसिबिलिटीज, डेफिनेट चीजें, आइदर और ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी डिटेल में समझा रखी है। तभी इस लेक्चर को आगे पढ़ने का कोई फायदा होगा। जब तक आपको प्रीवियस लेक्चर्स के बारे में नॉलेज नहीं होगी कि क्या पॉसिबिलिटी होती है, क्या डेफिनेट केसेस होते हैं, तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत डाउट आएगा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन करा रही हूँ ये आपके मेंस के लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ, प्री के लेवल के क्वेश्चंस नहीं करा रही हूँ। तो कोशिश करना कि पहले आप लोग पॉसिबिलिटी और डेफिनेट अच्छे से समझो, तभी इस लेक्चर को समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमें क्या बोला है, ऑल लैम्प आर लाइट, ऑल लाइट आर न्यू। उसके बाद बोला गया है नो लैम्प इज कॉमन, पूरा का पूरा लैम्प क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। फिर बोला है सम लाइट आर नॉट कॉमन, मतलब लाइट का भी नेगेटिव रिलेशन दिया है सम नॉट का, किसके साथ, कॉमन के साथ। आई होप ये फिगर आपको समझ में आ गई होगी कि क्या बोला था, ऑल लैम्प आर लाइट बोला है, ऑल लाइट आर न्यू बोला है, नो लैम्प इज कॉमन बोला है, और फिर सम लाइट आर नॉट कॉमन बोला है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, वेन डायग्राम हो गया। अब देखो जरा फर्स्ट कंक्लूजन हमसे क्या बोला है, फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम लाइट बीइंग कॉमन इज अ पॉसिबिलिटी, मतलब लाइट का थोड़ा सा पार्ट क्या कॉमन हो सकता है। चेक करके देखो जरा, थोड़ा सा पार्ट तो नहीं है डेफिनेटली, लेकिन बाकी का जो बचा हुआ पार्ट है ये वाला जिसको मैं शेड कर रही हूं, ये वाला पार्ट तो कॉमन हो सकता है ना। सोच के देखो, थोड़ा सा ही हिस्सा तो नहीं है पर थोड़ा सा बचा हुआ है, और उसने बोली भी क्या है, पॉसिबिलिटी बोली है, तो भाई ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी, हमारी सही हो जाएगी। सेकंड हमसे बोला है ऑल कॉमन बीइंग न्यू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या पूरा कॉमन न्यू हो सकता है। अब आप सिंपल दिमाग में ये लेके आओ कि अगर कॉमन के सर्किल को, अगर हम कॉमन के सर्किल को यहां लेके आ जाते हैं, जो ग्रीन पार्ट मैंने किया है, तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि कॉमन का रिलेशन लाइट से है, वो भी सम नॉट का, वो तो हम अभी भी दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो जब कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कंक्लूजन हमारा पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। सेकेंड कंक्लूजन भी हमारा यहाँ पे क्या हो गया है, फॉलो हो गया है। थर्ड कंक्लूजन देखो क्या बोला है, सम कॉमन इज डेफिनेटली नॉट न्यू, कुछ कॉमन डेफिनेटली क्या नहीं है, न्यू नहीं है। अब एक सिंपल सी चीज देखो भाई, अगर ये न्यू के लिए बोलता कि कुछ न्यू जो है वो डेफिनेटली कॉमन नहीं है, तो एक बारी को हम इसे सही कर सकते थे, लेकिन कॉमन का तो कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें न्यू से नहीं दिख रहा ना। कॉमन का रिलेशन तो हमें किससे दिख रहा है, लैम्प से दिख रहा है, तो ये बात डेफिनेटली नहीं हम कह सकते। इस वजह से ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां हमारा कंक्लूजन सही होगा कौन सा, फर्स्ट और सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 हम लोग मार्क करेंगे, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी, स्पेशली थर्ड वाला ध्यान से समझना कि क्या समझाया गया है। ठीक है, कि लैम्प का कॉमन से रिलेशन था, कॉमन का न्यू से कोई भी रिलेशन नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है ऑल गेम आर फन, सम फन आर नॉट मेन, सम मेन आर चिल्ड्रन एंड नो मैन इज गेम। ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं पीछे के क्वेश्चन में, लेकिन कंक्लूजन यहां अलग होंगे तो कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट कंक्लूजन देखो हमसे क्या बोला है, सम फन आर डेफिनेटली नॉट मेन,
सम फन आर डेफिनेटली नॉट मेन। जरा चेक करो तो, ये तो कहीं ना कहीं रीस्टेटमेंट है, क्योंकि देखो जो यहां लिखा है सम फन आर नॉट मेन, वही बात यहां लिखी है सम फन आर डेफिनेटली लगने से कोई चेंज तो आया नहीं हमारे कंक्लूजन में। तो ये बात जब मुझे साफ साफ फिगर में दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। सेकंड हमसे बोला है सम मैन बीइंग फन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ जो मैन है वो फन हो सकते हैं। हो सकते मतलब क्या हो गई, संभावना हो गई। भाई कुछ नहीं है लेकिन हो सकता है ना कुछ हो, यहां मैं मैन को रख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, सम भी हो रहा है सम नॉट भी हो रहा है, तो यहाँ पर ये कंक्लूजन भी पॉसिबिलिटी में है, इस वजह से क्या हो गया, सही हो गया। लास्ट हमसे क्या बोला है, सम चिल्ड्रन बीइंग गेम इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो गेम हो सकते हैं। अब देखो आपको कुछ चिल्ड्रन ऐसे दिखाई दे रहे हैं जो गेम नहीं है, भाई बाकी के बचे हुए चिल्ड्रन तो गेम हो सकते हैं ना, उसकी तो पॉसिबिलिटी हमें बोली है ना, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी हमारी, सही हो जाएगी। यहाँ पे हमारे सारे कॉन्क्लूजन्स क्या हो गए, सही हो गए। हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 4, ऑल कॉन्क्लूजन्स आर फॉलो। आई होप ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं जिसमें 2 से ज्यादा कॉन्क्लूजन हमसे पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें बोला है, आई थिंक सेम ही स्टेटमेंट है जो प्रीवियस क्वेश्चन में था, ऑल लैम्प आर लाइट, all light are new, no lamp is common, some light are not common, some light are not common। ठीक है, अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है, सम कॉमन आर डेफिनेटली न्यू, पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कह रहा है कि कुछ कॉमन पक्का न्यू होंगे। भाई अगर वो पक्का बोल रहा है, डेफिनेटली बोल रहा है, इसका मतलब वो चीज तो डेफिनेटली फिगर में दिखनी चाहिए ना, हमें तो नहीं दिख रही, क्योंकि कॉमन का सर्किल अलग है और न्यू का सर्किल अलग है, तो ये बात हमारी क्या है, गलत है। सेकंड हमसे बोला है सम कॉमन नॉट बीइंग न्यू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ कॉमन न्यू नहीं है, ऐसा होने की संभावना बिल्कुल हो सकती है। क्यों, क्योंकि इससे जो पहले का क्वेश्चन इसी स्टेटमेंट पे बेस्ड था, उसमें ये कंक्लूजन डेफिनेट था, जिस वजह से वो क्या हुआ था, गलत हुआ था, क्योंकि मैंने बोला था कि लैंप का रिलेशन कॉमन से है, न्यू का रिलेशन कॉमन से नहीं है। तो जब वो यहां पर पॉसिबिलिटी बोल रहा है, इस वजह से ये बात बिल्कुल क्या हो गई, सही हो गई। नेक्स्ट कंक्लूजन देखते हैं क्या है, ऑल लैम्प बीइंग कॉमन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे लैम्प कॉमन हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि लैम्प के बीच में और कॉमन के बीच में नो का रिलेशन है, और मैं ये बात लास्ट लेक्चर्स में भी बता चुकी हूं कि नो के रिलेशन के साथ किसी भी तरीके की संभावना संभव नहीं है, तो इस वजह से ये कंक्लूजन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहां पर हमारा कंक्लूजन सिर्फ कौन सा सही हुआ है, सेकंड वाला, और हम ऑप्शन कौन सा मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर 1, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है सम लैम्प आर लाइट, सम लाइट आर न्यू, फिर बोला है ऑल लैम्प आर कॉमन, ये कॉमन हो गया, ऑल न्यू आर नॉट कॉमन, मतलब पूरा न्यू क्या नहीं है, कॉमन नहीं है। ये हमारा हो गया वेन डायग्राम। अब देखो जरा फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है, फर्स्ट कंक्लूजन बोला है ऑल लाइट बीइंग कॉमन इज अ पॉसिबिलिटी, सारी लाइट कॉमन हो सकती हैं, ऐसा होने की संभावना। जरा देखो और सोचो क्या ये हो सकता है, क्या यहां पर सारी लाइट कॉमन हो सकती हैं। भाई अब सोच के देखो, एक मिनट, यहां पर है सम लैम्प आर लाइट और यहां बनाया गया है सम लैम्प आर लाइट, लेट मी चेक द स्टेटमेंट फर्स्ट, सम लाइट आर न्यू, सम लाइट आर न्यू, नेक्स्ट ऑल लैम्प आर कॉमन, ऑल लैम्प ये हमारे क्या हो गए, कॉमन हो गए। फिर बोला है ऑल न्यू आर नॉट कॉमन, सारे न्यू क्या नहीं है, कॉमन नहीं है, सम सम ऑल ओके। अब देखो पहला हमसे बोला है ऑल लाइट बीइंग कॉमन इज अ पॉसिबिलिटी, सारी लाइट आपको किसके अंदर लेकर आनी है, कॉमन के अंदर, लेकिन
न्यू का रिलेशन किससे है? लाइट से है। अगर पूरा लाइट का सर्किल कॉमन के अंदर आ गया तो डेफिनेटली न्यू का भी आएगा, है ना। और न्यू के साथ तो हमारा रिलेशन किसका था? नो का रिलेशन था। तो ये कंक्लूजन हमारा क्या होगा? गलत होगा। हम सारे लाइट को कॉमन नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ न्यू, क्योंकि न्यू का सम पार्ट ऐसा है जो किस में आ रहा है? हमारा लाइट में आ रहा है, ठीक है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं क्या है। सेकंड बोला है ऑल न्यू नॉट बीइंग लैम्प इज अ पॉसिबिलिटी। सारे न्यू लैंप नहीं हो सकते, ऐसा होने की संभावना। हाँ, ऐसा होने की संभावना क्या हो सकती है भाई? न्यू अलग है, न्यू हमें अलग दिया गया है और लैंप हमें कहाँ दिया गया है? अलग दिया गया है। तो इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन तो दिख नहीं रहा, हाँ है ना। अब ऑल न्यू नॉट लैम्प इज अ पॉसिबिलिटी, ये बात सही क्यों नहीं होगी? ये बात समझना। न्यू के बीच में और कॉमन के बीच में तो डेफिनेटली नो का रिलेशन हमें दिखाई दे रहा है। तो जब न्यू और कॉमन के बीच में डेफिनेटली नो का रिलेशन दिखाई दे रहा है तो भाई लैम्प भी तो कॉमन के अंदर था, लैम्प भी तो कॉमन के अंदर था। तो ये बात तो डेफिनेट हो गई ना। हम तो ये बात डेफिनेट कह सकते हैं कि सारे न्यू जो हैं वो डेफिनेटली लैम्प नहीं है। तो जब नहीं है तो पॉसिबिलिटी उसकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, ठीक है। थर्ड देखते हैं क्या है। थर्ड हमसे बोला है सम लाइट नॉट बीइंग लैम्प इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ लाइट जो है वो लैम्प नहीं है, ऐसा होने की संभावना। अब देखो जरा, लाइट का सम पार्ट किस में आ रहा है? हमारा लैम्प में आ रहा है। तो हम ये तो कह सकते हैं कि हाँ डेफिनेटली लाइट का थोड़ा सा हिस्सा तो क्या होगा? लैम्प होगा। लेकिन लाइट का थोड़ा सा हिस्सा किस में आ रहा है? न्यू में भी आ रहा है ना। और न्यू जो है वो पूरा का पूरा क्या नहीं है? कॉमन नहीं है। तो आप ये कह सकते हो कि लाइट का सम पार्ट जो है वो क्या नहीं है? कॉमन नहीं है, ठीक है। एक मिनट मैं जरा दोबारा फिगर इसकी ड्रॉ कर दूं, बहुत ज़्यादा कलरिंग हो गई है। सम लैम्प आर लाइट, सम लाइट आर न्यू, ऑल लैम्प आर कॉमन, ऑल न्यू आर नॉट कॉमन, ठीक है। हम कहाँ थे? हमारा फर्स्ट कंक्लूजन गलत हुआ था, सेकंड कंक्लूजन गलत हुआ था। थर्ड हमारा है सम लाइट नॉट बीइंग लैम्प इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। अब देखो यहां पर ये बात भी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बात तो मुझे डेफिनेट दिखाई दे रही है, सम लाइट, इससे ये नो का रिलेशन है, आर नॉट, और ये तो इसके अंदर ही है भाई, ये तो पूरा का पूरा ऑल हो जाएगा। नहीं है लैम्प, तो एक्चुअली यहाँ पे एक ऑप्शन आप लोग ऐड कर लेना, नन फॉलो, नन फॉलो का ऑप्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे आप इसको क्या कर लीजिएगा? नन फॉलो कर लीजिएगा और आंसर इसका क्या मार्क कर दीजिएगा? ये वाला मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 5, नन फॉलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बोला है ऑल किंग आर क्वीन, सम क्वीन आर इंटेलिजेंट, ऑल इंटेलिजेंट आर नॉट किंग, फिर बोला है सम ग्रेट आर किंग। ये हमारा क्या हो गया? इसका वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोला है? सम क्वीन आर नॉट इंटेलिजेंट। भाई क्वीन का थोड़ा सा पार्ट क्या नहीं है? इंटेलिजेंट नहीं है। वो बात मुझे साफ साफ दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि ये जो किंग का पार्ट है ये क्वीन का ही सम पार्ट है, ठीक है। तो ये बात हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। सेकंड में हमसे बोला है सम ग्रेट आर नॉट इंटेलिजेंट। सम ग्रेट आर नॉट इंटेलिजेंट, देखो ग्रेट ये रहा, इसका थोड़ा सा पार्ट किस में आ रहा है? किंग में आ रहा है। किंग पूरा का पूरा क्या नहीं है? इंटेलिजेंट नहीं है। तो भाई ये बात भी हमारी डेफिनेटली क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी, क्योंकि ये चीज मुझे दिख रही है फिगर में। नेक्स्ट बोला है ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट। भाई सारे ग्रेट इंटेलिजेंट, वो भी डेफिनेटली हमसे बोला है, तो फिगर में तो दिखाई दे नहीं रहा। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें ये डेफिनेट कंक्लूजन फिगर में विजिबल नहीं है। ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट हमें फिगर में दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। अच्छा, इसकी अगर पॉसिबिलिटी होती, जैसे मान लो अगर कुछ के दिमाग में आ रहा हो कि मैम थर्ड कंक्लूजन की अगर पॉसिबिलिटी है ऑल ग्रेट आर इंटेलिजेंट इज अ पॉसिबिलिटी, तो सोच के बताओ क्या ये चीज़ सही होती?
ये चीज तब भी सही नहीं होती क्योंकि हमें डेफिनेटली दिखाई दे रहा है सम ग्रेट आर नॉट इंटेलिजेंट, और अगर सम ग्रेट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है तो कभी भी सारे ग्रेट जो हैं वो इंटेलिजेंट नहीं हो सकते। तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड कंक्लूजन हमारा फॉलो कर रहा है, थर्ड कंक्लूजन गलत, तो हम मार्क करेंगे ऑप्शन नंबर 1, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल डेस्क आर बोर्ड, no board is pen, some pen are eraser, all eraser are cell। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया है, वेन डायग्राम। अब फर्स्ट कंक्लूजन हमसे बोला है सम डेस्क आर नॉट इरेजर। भाई डेस्क ये रहा, इरेजर ये रहा, डायरेक्ट नहीं दिख रहा क्योंकि रिलेशन सिर्फ किससे था, पेन से था। जब डायरेक्ट नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली ये बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। सेकंड बोला सम इरेजर आर नॉट डेस्क, सम इरेजर आर नॉट डेस्क, ये इरेजर का पार्ट है जो किस में आ रहा है, पेन में आ रहा है। पेन पूरा का पूरा क्या नहीं है, बोर्ड नहीं, और बोर्ड के अंदर ही क्या आ रहा है, डेस्क आ रहा है। तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है कि इरेजर का ही जो सम पार्ट पेन में आ रहा है वो डेफिनेटली क्या नहीं होगा, बोर्ड नहीं होगा, और बोर्ड के ही अंदर क्या दे रखा है, हमें डेस्क दे रखा है, तो उसमें कोई भी इशू नहीं होगा। नेक्स्ट हमसे बोला है सम सेल आर नॉट बोर्ड, कुछ सेल जो है वो बोर्ड नहीं है, तो ये बात भी बिल्कुल क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्यों, क्योंकि भाई इरेजर जो पूरा का पूरा सेल था, तो सेल का भी तो थोड़ा सा हिस्सा किस में आया, पेन में आया ना, सेल का भी थोड़ा सा किस में आया, पेन में आया, और पेन जो है वो पूरा ही क्या नहीं है, बोर्ड नहीं है, तो सेल भी थोड़ा सा क्या नहीं होगा, बोर्ड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमारे जो कंक्लूजन सही बैठे हैं वो कौन कौन से हैं, सेकंड और थर्ड कंक्लूजन। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़े से टफ हैं, थोड़े से कंफ्यूजिंग है, एक बारी खुद से ये 8 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखना, आपको डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, इतना कोई टफ नहीं है। अगर समझोगे तो अच्छे समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो बहाने हजार है। ठीक है, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही। वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, यहाँ लाइक करो, शेयर करो, और प्लीज़ चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, और प्रैक्टिस करते रहो। एग्ज़ाम आप लोग के फॉर्म आप लोगों ने फिल कर दिए हैं, आरआरबी के एग्ज़ाम भी जल्दी हो ही जाएंगे, तो जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी अच्छी प्रैक्टिस आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू।